3 है। एलॉय ए में, CH मतलब चॉकलेट और M मतलब मिल्क। मिक्सचर ए में, हाँ सॉरी मिश्रण ए में चॉकलेट दूध का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में चॉकलेट दूध का अनुपात 4:3 है। ठीक। मिश्रण बी में चॉकलेट दूध का अनुपात 5:2 है। मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों ही मिक्सचर को 5:6 के अनुपात में मिला के एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा? बोला गया है कि नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा। देखो दो मिक्सचर है, चॉकलेट मिल्क के पहले मिक्सचर में ए में चॉकलेट मिल्क का रेशो 4:3 है, दूसरे मिक्सचर बी में चॉकलेट मिल्क का रेशो 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इक्वल बनाओ। इक्वल बना लिया तो ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां देखो कितनी क्वांटिटी है टोटल 4 3 7, यहां कितने 5 2 7, ऑलरेडी इक्वल है। मेरा काम आसान हो गया, ऑलरेडी इक्वल दे रखा है 7 7, ये भी 7 ये भी 7। इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी है, 5 6 के अनुपात में मिलाना है। तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 6 से गुणा कर दो। और गुणा करने के बाद मेरे दोस्तों कर दीजिए आप इन दोनों को मिक्स। आपसे पूछा कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें चॉकलेट कितना होगा। जब मिक्स करेंगे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, तो चॉकलेट कितना आएगा? देखो 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 20 और 30 50 चॉकलेट आ जाएगा। मिल्क कितना होगा भाई? 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 15 12 27। मिल्क और चॉकलेट का अनुपात आ गया 50:27। कोई प्रॉब्लम दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। आपसे पूछा नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या है, तो नए जो मिश्रण बनेगा उसमें चॉकलेट और दूध का रेशो 50:27 है। चॉकलेट कितना है? चॉकलेट कितना है मेरे दोस्तों? 50 चॉकलेट है। चॉकलेट का परसेंटेज आपको बताना। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? टोटल है 50 + 27 77, टोटल 77 है। तो 77 में से 50 आपका चॉकलेट है। परसेंटेज में कितना हुआ? परसेंटेज में सॉल्व करना है तो इंटू 100% आएगा। लेकिन मैं ऐसा तो करूंगा नहीं भाई। 77 का 50% 38.5 होता है, तो 50% से तो ज्यादा है। 77 के 50% से तो ज्यादा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। बचे दो ऑप्शन, ये 70% के नजदीक है, 70% से दूर है। 77 टोटल मिश्रण अगर 77 है तो उसमें चॉकलेट कितना है? 50। अगर मैं 77 का 70% निकालूं, 69 लगभग 70 के नजदीक है, तो 70% कितना आएगा मेरे प्यारे? 70% आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 49 और 4.9 53.9। अगर मैं 77 का 70% निकालूं तो 53.9 होता है। ये तो 50 है, 53.9 से काफी कम है। यानी कि 77 का 70% 53.9 होता है। ये चूंकि 50 ही है, 53.9 से काफी कम है 50, तो आंसर भी 70% से काफी कम आएगा। 70% से कम आएगा, डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा अप्रॉक्स 65%। ये आंसर है 65%।